स्कोरर कोई नहीं है क्या वहां पे? विक्की है तो स्कोरर। आगे लड़का आगे। देखो सबको खाने पीने का हक है और वो खाने गया होगा। खैर शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर आपके लिए स्कोरिंग के लिए। और मिस्टर अनिल फास्ट बॉल ओवर टू विक्की। जी हाँ, पहली गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। क्योंकि पावर प्ले पहला ओवर रखा गया है, उसे बल्लेबाज भेद नहीं पाए थे। स्ट्राइक पर आजाद, नॉन स्ट्राइक पर अगली गेंद आप सबके बाहर। इस बार मौका मिला था, पूरा शरीर का वजन पिछले पैरों पर बैक फुट पर जाकर गेंद को स्क्वायर कट किया था। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए मिला मौका और आजाद ने जड़ दिया चौका। गेंदबाजी पर अनिल। और इस बार फिर से थोड़ी देर तक हवा में थी, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन एक टप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड की जाती, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। डीपीएसएल पहली बार गाजीपुर की सरजमीन पर, पहली बार वीरों और शहीदों की धरती पर अनस जमाल सर, आंसू भाई, आंसू खान, ऋतिक केसरी, जानू भाई और कई सारे न जाने क्रिकेटरों ने मिलकर, एक स्पॉन्सर ने मिलकर क्रिकेट में एक नया चैप्टर जुड़ा है। इस बार ओवर पिच डिलीवरी थी, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को सत्यम ड्राइव किया था, कोई रन नहीं। थोड़ी ही देर बाद हम सबके बीच तारिक भाई इधर आइए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के सहारे खाते में रन आएगा। स्ट्राइक पर सत्यम, दूसरे छोर पर आजाद ने एक चौका लगा दिया है और गेंदबाजी पर अनिल यादव, सबसे पुराना खिलाड़ी इस टीम का। और इस समय दानिश अंसारी साहब का आगमन होता हुआ, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री। अगली गेंद फुल टॉस, मौका था चौका लगाने का। इस बार ओवर की समाप्ति। देख सकते हैं हम सबके बीच इस मैच के मुख्य अतिथि या हम सबके गार्जियन दानिश अंसारी साहब। अच्छी शॉट खेली थी, वहां फील्डर मौजूद, रन आउट के चांस थे और आउट का इशारा आया एम्पायर की तरफ से। और ये किस्मत खराब थी, उनके हाथ से लग के उन्होंने कलेक्ट तो सही नहीं कर पाए, लेकिन तो गेंद गिरी तो स्टंप्स के ऊपर गिर गई और वो आउट हो गए। चलिए, पहले विकेट का पतन हुआ है। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी चल रही थी, अच्छी भी एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसे अब रन आउट के सहारे तोड़ा गया है। सत्यम यादव रन आउट होकर इस समय टीम के डगआउट में उनके ओनर मोहसिन खान स्वागत करते हुए। स्कोर इस समय 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 पहली बार गाजीपुर की सरजमीन पर, पहली बार वीरों और शहीदों की सरजमीन पर ऑक्शन वाला टूर्नामेंट, नीलामी वाला टूर्नामेंट, और उसका पहला दिन और इस समय चौथा मुकाबला चलता हुआ। इस बार उछाल लेती हुई गेंद टप्पा खाने में नीचे रही और बाकी का काम विकेट कीपर अमित ने पूरा किया था। अंपायरिंग पर इस समय रवि मिश्रा जी, जो कि पूर्वांचल के बहुत ही मशहूर अपने अलग अलग रिएक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनके साथ
इस बार स्कूप करने का प्रयास इस फॉर्मेट में, खासकर इस मैदान पर स्कूप के सहारे बहुत सारे रन आए हैं। उसी शॉट को खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज आजाद ने, लेकिन सफल नहीं रहे हैं। और आकाश प्रजापति जी TBCFI के एक अंपायर, बहुत ही फेमस अंपायर, इस समय लेग अंपायर की भूमिका में। अनस जमाल सर, जितनी तारीफ की जाए, जितनी सराहना की जाए उनकी और उनके साथ आंसू खान की, ऋतिक केसरी की, समस्त गाजीपुर के आयोजनकर्ताओं की उतना कम होगा। इन सब ने मिलकर, या एक लाइन में कहा जाए तो इन सभी ने मिलकर हम सभी को इकट्ठा किया है। इन सभी ने मिलकर आज क्रिकेट के चैप्टर में, क्रिकेट के अध्याय में एक नया अध्याय गाजीपुर के सरजमीन पर जोड़ दिया है। एक ऐसा कारवां उठाया है जिसे टैलेंटेड प्लेयर को यहां मंच मिला है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, रवि मिश्रा का वो स्टाइल, ऐसा लगा था कहीं वाइड देने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लीगल डिलीवरी है, ये डॉट डिलीवरी है। मुकाबले का सीधा प्रसारण tenniscricket.in, BDP लाइव क्रिकेट और लाइव क्रिकेट वाराणसी चैनल पर चल रहा है। इस बार स्कूप खेला है, लेकिन सीधा बाउंड्री के बाहर खेल बैठे हैं, रोल आउट हो बैठे हैं। ऋषि आए और ऋषि गए। वो डिल स्कूप करने गए थे, जिसे भोजपुरी या हिंदी में चम्मच शॉट कहा जाता है, वही खेलने गए थे और रूल आउट हो चुके हैं। तारिक जमाल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अतिथियों के बारे में बताते रहें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस तरह समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आप लोग एक जगह हडल ना बनाएं प्लीज, समय का पूरा ध्यान दें और बैट्समैन को जल्दी भेजें। ये 5-5 ओवरों का ये मुकाबला, और अगले मैच का टॉस करा ले प्लीज। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बने हैं 29। 1 ओवर का और खेल इस बचा है इस पारी में, और अगले मुकाबले के लिए महाराजा किंग्स और टाउन टाइटंस के कैप्टन टॉस वाले बॉक्स में मिलेंगे, जहां पर टॉस की औपचारिकता जो होगी हमारे बड़े भाई तारिक जमाल के द्वारा पूरी की जाएगी। और मैं बता दूं कि हमारे बीच बड़े खामोशी के साथ बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं समझ सकता हूं उनकी थकन, बिहार में चुनाव है, उस वक्त में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी चीज को अगर सबसे कीमती चीज दे रहे हो तोहफे में, तो आज उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया है। मैं उनके लिए उनका सम्मान करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे ESPN परिवार की तरफ से। और अनस जमाल साहब की अप्रोच का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो वहां तक पहुंचे हैं और उनको यहां तक खींच लाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, अगली गेंद, 5वां ओवर, पहली गेंद आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले से संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन पूरा कर लिया। अंपायर का इशारा लेग बाय का था। आकाश प्रजापति और रवि मिश्रा जी की जोड़ी अब स्ट्राइक पर होंगे CCT लंका के। फिलहाल साल भर से जब जब मोहसिन खान ने टीम तैयार किया है, राज सोनकर को कप्तानी पर भरोसा जताया है। आज भी स्ट्राइक पर होंगे मोहसिन खान, CCT डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, बनारस। बैकफुट में जाकर शॉट आर्म पुल, गैप में धकेला है, और कहा जाए तो गेंद इस समय घास की कालीन को चीरती हुई मिलेंगे पूरे 4 रन। गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 34। अंतिम ओवर प्रगति पर दानिश अंसारी साहब और उनके साथ पधारे सभी अतिथियों का अनस जमाल जी की तरफ से, पूरे गाजीपुर के आयोजनकर्ताओं की तरफ से। अरे ये चौका जोड़िए, ओवर चेक कर ले एक बार। और थोड़ा सा स्पीड अप रहे आप लोग। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का, जो आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला है इस टूर्नामेंट को। जल्दी करेंगे, समय ना लें, क्योंकि इसके बाद 2 और कम से कम आज मुकाबले खेले जाएंगे। DPSL डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025, पहला साल और बेमिसाल। ऑफ स्टंप के बाहर की खेलने के लिए गए थे, लेकिन फील्डर तक पहुंच नहीं पाई थी। प्रयास तो अच्छा था, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल चुरा लिया है। नेहरू स्टेडियम गाजीपुर इस समय इस टूर्नामेंट का गवाही बनता हुआ, आप सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद उठाते हुए आप सभी का
स्वागत अभिनंदन इस टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए। इस टूर्नामेंट की एक सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ किसी तरह की कंजूसी नहीं बरती गई है। आप स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, और हमारे बीच मौजूद हैं राज्य मंत्री जी। इस बार गेंद फलक में और जान हलक में श्री दानिश आजाद अंसारी साहब। तो किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं रही है यहाँ पे। फिलहाल टीपू अपना दोनों मैच जीत के 3 में जीता है। स्कोर इस समय विकेट। और यहाँ बैठे हुए सारे हमारे अतिथिगण, मंच पे आसीन हमारे सारे मेहमान, हम आप सबका बहुत वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मंच को शोभा बना रहे हैं और हमें हौसला दे रहे हैं कि हम आगे इससे बेहतर कर पाए। और मैं अनस जमाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस तरह की अप्रोच रखी है। सर 1 मिनट। प्लीज मैच को कंटिन्यू रखें, जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 34 रन टोटल हुआ है। खेल को शुरू किया जाए। अब इतनी बड़ी टीमें इतनी छोटी बातें नहीं कर सकती, प्लीज। तारिक भैया 1 मिनट। तीस हुआ है, 33। कृपया आप सभी से अनुरोध होगा, अगले मैचों से अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं रखेगा तो उसकी पेनाल्टी काटी जाएगी। आपको एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में रखना है और मैच को कंटिन्यू रखें। तारिक सर वेट। सिंगल के बाद क्या है बताइए। विकेट आया है दोनों टीमों के खिलाफ। चौंतीस रन अंतिम ओवर प्रगति पर। बोलिए तारिक भाई। और ये 5वां ओवर है। मैं 33, रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बाद का जो मैच है उसके लिए टास्क करा लें, एक बार अनाउंस कर देंगे। 33 लास्ट ओवर ऑफ दिस इनिंग इन प्रोग्रेस। पहली पारी, अगला मुकाबला दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए जुड़ेंगे, महाराजा किंग्स और टाउन टाइटंस। ग्रुप ए का अगला मुकाबला। ऑफ है सबके बाहर, आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल और स्वीपर कवर बाउंड्री की दिशा में खेला है। स्कोर इस 1 रन की मदद से 34। ये 5-5 ओवर का मुकाबला, या इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे सभी मुकाबले आज के मुकाबले 5-5 ओवर के खेले जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आएंगे। यहां पर अगली गेंद। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल और 1 रन आसानी से मिला है। दूसरे के प्रयास में क्या रन आउट होंगे? जी हाँ, रन आउट। रन्स टोटल बने हैं 35। 36 रनों की जरूरत 30 गेंदों में। और मैच में कोई ब्रेक नहीं है, शुरू कराएं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोनों टीमें से कि प्लीज लाइन अप हो जाएं। दोनों टीमें जल्दी से लाइन अप हो गई प्लीज, जल्दी से लाइन अप हो गई प्लीज। दोनों टीमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से लाइन अप हो जाए। हमारे मुख्य अतिथि श्री दानिश आजाद अंसारी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो आपसे परिचय प्राप्त करेंगे, इन दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब दानिश आजाद अंसारी साहब यहां आए तो आप लोग तालियों से उनका जरूर स्वागत करें। जो हमारे दर्शक गण है वो भी स्वागत करें, क्योंकि कीमती समय में अपना समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दोनों टीमों से कि जल्द से जल्द यहां पहुंचे, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए प्लीज।
और हमारे दोनों अंपायर, तीनों अंपायर काफी मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्कोरर्स हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सुगंधा स्ट्राइकर्स भावरकोल यहां मौजूद है। और फिलहाल दूसरी तरफ है, पिच के दूसरी तरफ जो टीम है उसका नाम है सीसीटी डेस्टिनेशन लंका। और दोनों टीमें तैयार हैं। और देखिए हमारे दानिश आजाद अंसारी साहब को अपने साथ लेके आ रहे हैं मिस्टर अनस जमाल, ऋषि भाई, कादिर रायनी, आफ्ताब अंसारी, आमिर जमाल, गुड्डू केसरी, रिंकू और उनके साथ आए हुए सारे जो भी मंच पे आसीन, हम सबका वेलकम करते हैं। महबूब आलम साहब मौजूद हैं, उनका वेलकम करता हूं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका, जो आपने बहुत कीमती समय निकाला है और हमें इस तरह का मंच बख्शा है, यहाँ 4 चांद लगाया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और रिबन तैयार है, स्टेज तैयार है। और दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। महाराजा किंग्स और ये बहुत बड़ा पल है इस गाजीपुर की क्रिकेट के लिए कि यहाँ पे मौजूद श्री दानिश आजाद अंसारी साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ आए और अपना बहुत कीमती समय दिया है। आराम से। और अनस जमाल साहब यहाँ मौजूद हैं और दानिश आजाद अंसारी साहब मौजूद हैं, हमारे राजू आमिर सर वहां मौजूद हैं और भी सारे लोग। मैं सबका वेलकम करता हूं, यहाँ पे बड़ी मोहब्बत से आना हुआ है आपका। और उनके साथ आए हुए सारे हमारे सुरक्षा कर्मी, उनका खास वेलकम है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। टाउन टाइटंस के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और तालियों के साथ ये घोषणा और जो की रिबन कट गया है, अब थोड़ा सा मिलने की कोशिश कर रहे हैं दानिश आजाद। ये लकी हैं सारे लोग। और टाउन टाइटंस के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और माला पहना के स्वागत करते हुए अब अगला नाम है चंदू से मिल रहे हैं, उसके बाद रितु के पास पहुंचे हैं, बड़ा कीमती समय निकाल रहे हैं। सुकिंद्रा स्ट्राइकर्स के अनिल से मिले, बेहतरीन बॉलर। और उसके बाद आए हैं मिस्टर अमन के पास आए हैं, अमन भी मौजूद है वहां, अभिषेक से मिले हैं। और उसके बाद सुमित से मिलते हुए जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आए हैं सोनू सहवाग, ये बिजली से खेलने वाला लड़का है, बेहतरीन क्रिकेटर। और इसके बाद हैं SKY। टाउन टाइटंस के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और ये देखिए हमारे दोनों अंपायर जो काफी मेहनत करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। आएगा और धन्य हो गए सारे लोग। और ये देखिए हमारे यूसुफ भाई से मिलते हुए, बनारस की सरजमीन से कदम रखने वाला ये खिलाड़ी अंकित से मिलते हुए। और अब पहुंचे हैं असगर अली के पास, अब आए हैं ऋषिकेश से मिलते हुए, सत्यम के पास पहुंच गए हैं, महेश के पास पहुंचे हैं जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, और मोहसिन के पास पहुंचे हैं टोनी, एक बड़ा नाम है गाजीपुर के क्रिकेट का, उनसे मिलते हुए। अब विवेक के पास पहुंचते हुए हमारे दानिश आजाद अंसारी साहब, विवेक अच्छा खिलाड़ी है। और ढोल नगाड़े गूंजते हुए प्रशांत से मिलकर आगे बढ़ते हुए संदीप के पास और शिखिल के से मिलते हुए और लक्ष्मण के पास आए हैं, मोहम्मद उमर से मिलते हुए मोहम्मद उमर। बॉल कर लिया ऐसा, एक बैट दे दिया। टाउन टाइटंस के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं।
एक बैट लेते हैं, बैट। और खेलने जा रहे हैं। और बॉलिंग के लिए जा रहा है मिस्टर अनस जमाल। हाँ, बॉल अंदर में। और बहुत तेज मारते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनस जमाल साहब। अरे वाह, पहली बॉल 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर बेहतरीन शॉट है, स्ट्रेट पे खेली गई। और जो अच्छी बॉलिंग करते हैं वो 4 है। कोई अच्छा बॉलर एक बॉल फेंके उनको, कोई अच्छे बॉलर से 4 है, अच्छे बॉलर। हाँ, अच्छे बॉलिंग करिएगा। आहा, बेहतरीन, जबरदस्त। रेगुलर बॉल से गेंदबाजी कराया जाए। क्या बात है, क्या बात है सर। इस तरह खेलने आपको कोई टीम वाले ले लेंगे पक्का। कोई और बॉलर तेज बॉल गेंदबाजी के लिए कह रहे हैं वो। थोड़ा सा फील्ड से दूरी है, पिच से दूरी हो जाए। तेज बॉलर से आप कोई बॉलर से फेंकवाइए, बॉलर से जो रोज खेलता है उससे, जो रोज खेलता है उससे। नहीं, रिंकू भाई दे दीजिए किसी अच्छे बॉलर को। रिंकू भाई किसी अच्छे बॉलर को दीजिए। अपनी बॉलिंग करो, बढ़िया से खेलना चाहते हैं दानिश भाई। ये जैसी बॉल वैसा सम्मान। बहुत ही जाने माने अच्छे क्रिकेटरों में से दानिश भाई रहे हैं, तो आप लोग इनको लॉलीपॉप मत दीजिए, ये मत समझिए कि लॉलीपॉप की जरूरत है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लखनऊ का इकाना स्टेडियम में बहुत जबरदस्त मैच खेला था और अपनी टीम को जिताया भी था शायद। वेरी गुड। वहां पे क्या होता है कि ओपन होता है, सर्किल क्रिकेट के आदि नहीं है दानिश भाई। एक बार और एक बार और। अब की स्टेट में 6, स्टेट में, यस, स्टेट में चाहिए थी, स्टेट में चली गई। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जो फोटो लिए हम जा रहे हैं। वाह, शांति का प्रतीक। एक कबूतर गया। बंद कर दो। बेटा चलिए फील्डिंग लगाएंगे। दूसरी पारी का खेल शुरू किया जाए। प्लीज जल्दी शुरू कराए, प्लीज, समय बहुत कम है। दर्शक कृपया आप सभी। अनिल भैया आपकी टीम कहाँ है? अरे इधर भैया इधर दानिश भाई, एक मिनट। दर्शक जो बाउंड्री लाइन के अंदर है बाहर आ जाए और 36 रनों का टारगेट है सुखडेरा स्ट्राइकर्स के सामने। सिटी लंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में यानी निर्धारित 5 ओवरों में 35 रन बनाए हैं
और सामने वाली टीम सुखडेरा स्ट्राइकर्स को 36 रनों का टारगेट दिया है। सुखडेरा स्ट्राइकर्स अगर जीतती है तो उनका ये लगातार दूसरी जीत होगी, जबकि सी सिटी लंका अगर जीतती है तो उनकी ये पहली जीत होगी। क्योंकि आमिर भाई दोनों मुकाबले जीतकर एक समय एकदम रिलैक्स नजर आते हुए। टाउन टाइटंस के कैप्टन प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। ए आमिर भाई यूसुफ भाई बॉलर नेम विवेक। आज यूसुफ भाई का जन्मदिन भी है। ऑफिस सबके बाहर सोनू सहवाग, पहली गेंद पर मौका था कुछ बड़ा करने का, लेकिन नो बॉल, नो बॉल। अंपायर की पैनी निगाहों से बच नहीं पाया, फ्रंट फुट नो बॉल करार दिया गया है। चलिए शुरुआत हुई है एक्स्ट्रा रन से। वैसा माइक बंद कर लो, वैसा माइक बंद कर लिए, माइक बंद, बाइट हो रही, बाइट हो रही, बाइट। ग्राउंड्समैन चूना लगा दे।
इस समय एक ओवर की समाप्ति के बाद 36 का पीछा करते हुए सुखडेरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 8 रन। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला इस गाजीपुर के नंबर 1 ऑलराउंडरों में से एक टोनी सिंह आए हैं, जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बखूबी करते हैं। एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेला करते हैं, दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। और बात की जाए सुखडेरा स्ट्राइकर्स के लिए तो सोनू सहवाग का विकेट बहुत बहुमूल्य रहेगा किसी भी मुकाबले में, और इस मुकाबले में भी उन्होंने क्या खूबसूरत शुरुआत की है। एक बखूबी या बहुत देखभाल कर बेहतरीन चौका लगाया था पिछले ओवर में। बैक टू द कमेंट्री विकी। धन्यवाद तारिक सर। अंपायर इस समय आपस में डिस्कस करते हुए रवि मिश्रा जी और आकाश प्रजापति। अभी भी स्कोर 8 रन। टोनी सिंह इस समय डीपीएसएल पहला सीजन, पहला दिन और चौथे मुकाबले का दूसरी पारी का खेल चलता हुआ। 5-5 ओवर का यह मुकाबला। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला था, 1 बाउंस 2 बाउंस टू द फेंस, 4 रन। बल्लेबाज इस बार छोटू ने मौका ताड़ा और गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया है। गेंद उनके कहा जाए तो पाले में आई थी और उसके बाद नो मैंस लैंड के सारे ट्रैवल करती हुई सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए गई थी। यूसुफ वहां मौजूद थे, लेकिन माइक बंद कर दो, कंटिन्यू। फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, लेकिन रन्स मिले हैं लेग बाई के सहारे 1 रन। और रवि मिश्रा जी के देख सकते हैं वो अंपायरिंग का कारनामा। इसी तरह के अंपायरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। अब वो धीरे धीरे लग रहा है ना शुभम भाई, वो चार्ज हो रहे हैं इस सिंगल के सहारे, इस लेग बाई के सहारे। टोटल स्कोर 13 रन 36 के जवाब में। अब स्ट्राइक पर सोनू सहवाग। टोनी के अगले गेंद वापस सबके बाहर कट किया था, बैकफुट पर जाकर कहा जाता है स्क्वायर कट किया था, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को गली के दिशा में फील्ड की गई थी, वहां 1 रन आसानी से मिला है। स्कोर इस सिंगल की मदद से 36 का पीछा करते हुए 14 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। 12 टीमें, 12 टीम ओनर्स और 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया इस टूर्नामेंट को, इस लीग को। 4 ग्रुप और सभी ग्रुपों में 3-3 टीमें, जिसमें सभी टीमों में 2 आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन, 1 गाजीपुर आइकॉन और बाकी सारे खिलाड़ी गाजीपुर के, और 1 अंडर 19 खिलाड़ी रखना भी अनिवार्य रखा गया है इस टूर्नामेंट में। अंपायर भाई, अगर अंपायर की अंपायरिंग लगे तो अंपायरों के लिए भी आप ताली बजा दिया करें। बहुत अच्छी अंपायरिंग, चाहे वो आकाश प्रजापति हो या रवि मिश्रा जी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर ऋषि के हाथों में चली गई थी, कोई रन नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवरों के ये गेम में 36 का पीछा करते हुए सुखडेरा स्ट्राइकर्स का स्कोर सीसीटी लंका के सामने 14 रन। जीतने के लिए यहां से 18 गेंदे, 22 रनों की जरूरत। लगभग 7.33 रन प्रति ओवर यहां से आस्किंग रन रेट चाहिए, जबकि करंट रन रेट 7 का चलता हुआ। अगला मुकाबला आज के दिन का 5वां मुकाबला। टाउन टाइटंस ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला लिया है महाराजा किंग्स के सामने। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा जल्दी करेंगे। पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला महेश यादव आए हैं। इसके बाद 2 और मुकाबले खेले जाने वाले हैं। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और जल्दी करेंगे। मिड ऑन पर खड़े यूसुफ भाई बनारसी, जो कि लाइव क्रिकेट वाराणसी के ओनर हैं। आज उनका जन्मदिन भी है।
बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यूसुफ भाई को। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें पूरी कमेटी की तरफ से। इस बार हवाई फायर किया था, गेंद हवा में गिरेगी नो मैंस लैंड में। दो खिलाड़ी राज सोनकर टीम के कप्तान और यूसुफ गए तो थे, लेकिन दोनों के बीच में गेंद नो मैंस लैंड में गिरी थी और बल्लेबाजों ने भागकर आसानी से रन पूरा कर लिया है। 17 गेंदे 21 रनों की जरूरत। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग पहली बार गाजीपुर के इतिहास में पहली बार किसी फॉर्मेट के द्वारा खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी। ऑक्शंस के सहारे खिलाड़ियों को अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग टीम मालिकों के द्वारा खरीदा गया था और टीमों को तैयार किया गया था। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑफ का फील्डर नहीं रोक पाएंगे, मिलेगा चौका। कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल छोटू के द्वारा, बल्ले का गेंद से संपर्क हुआ और गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 19 रन। और यहां से 17 रनों की जरूरत। मिसफील्ड हुआ था वहां पर यूसुफ भाई के द्वारा। ऑफिसर के बाहर फिर से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर, डायरेक्ट अंदर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट की जरूरत। ऋषि ने बहुत प्रयास किया था लेकिन वो से थ्रो में तब्दील नहीं कर पाए थे। स्टंप्स पर गेंद लगी नहीं और भाग्य के सहारे या फिर एक रिस्की रन लेकर सहवाग सुरक्षित पहुंच चुके हैं। अब तक इस ओवर में 3 गेंदों में 6 रन, टोटल स्कोर 20 रन और 15 गेंदें 16 रनों की जरूरत। अगर सहवाग का विकेट गिरेगा तो मुकाबले में बहुत हद तक सी सिटी लंका वापसी करेगी। छोटू भी कम बल्लेबाजी नहीं कर, दोनों लगभग कहा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, मिड ऑफ की दिशा में टीम के कप्तान राज सोनकर, थोड़े से मिसफील्ड और हाना अंत में हाँ हुई है। फील्डरों की नाकामयाबी, वहां टीम के कप्तान राज सोनकर, कहा जाए तो थोड़ा सा फंबल हुआ था और बल्लेबाजों ने जो एक मुश्किल रन था उसे पूरा कर लिया है। स्कोर 21 और 15 रनों की जरूरत। महेश यादव ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए। ऑफिसर के बाहर कमजोर गेंद, करारा प्रहार, लेकिन चौका नहीं मिलेगा। फील्डर दूर ट्रैवल करके सत्यम यादव गए थे, उन्होंने फील्ड किया था और 1 रन जो मौका था बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। अब तक इस ओवर में 4 सिंगल 1 चौका, 5 गेंदों में 8 रन, टोटल स्कोर 22 रन, जीतने के लिए 13 गेंदे 14 रन। 1 विकेट चाहिए और मैं नहीं, दर्शक ऐसा करे, वो विकेट सोनू सहवाग का होना चाहिए। हाँ, छोटू का भी हो सकता है लेकिन 1 विकेट चाहिए क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है उनकी गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही है, या फिर कहा जाए तो उन्हें गेंद फुटबॉल नजर आ रही है। इस बार स्कूप करने गए थे, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर ऋषि यादव, कैच देखिए और फील्डर की तारीफ कीजिए। टूर्नामेंट में कहीं एक कैच ऑफ द टूर्नामेंट ना हो जाए। बहुत अच्छा कैच, बहुत दूर गए थे विकेट कीपर ऋषि यादव और उसे कैच में तब्दील किया था। एक बड़े विकेट का पतन, इस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज टीम के कप्तान सोनू सहवाग, एक आश्चर्यजनक, एक करामाती, एक अविश्वसनीय इनक्रेडिबल कैच के सहारे टीम के डगआउट में वापस लौट चुके हैं। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी मछली को वहां पर विकेट कीपर ऋषि यादव ने अपने दस्तानों में, अपने हाथों में पकड़कर वापस पवेलियन या डगआउट का रास्ता दिखा दिया है। कहा जाए तो शॉट खराब नहीं खेला था लेकिन वो इस बार ये विकेट गेंदबाज का नहीं, फील्डर या ऋषि यादव विकेट कीपर का कहा जाएगा। 22 रन। सबसे बड़ी बात इस मुकाबले में कि सुख डेहरा के कप्तान, स्ट्राइकर्स के कप्तान सोनू, जिनके नाम में सहवाग होता है, आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अनिल यादव गए हैं। 12 गेंदे 14 रन। अब आगे कहा को देखा, इस मुकाबले को खत्म करने के लिए फिर से डिस्चार्ज हुए थे लेकिन अब रिचार्ज होकर आ चुके हैं शुभम मिश्रा के द्वारा।
थैंक यू विकी। अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है वहां पे विकेट कीपर साहब ने। वो कहते हैं ना कि उड़ता हुआ पोलार्ड हमने बहुत बार सुना, लेकिन उड़ता हुआ ऋषि यादव पहली बार देखा है। तितली की तरह उड़ा और मछली को फंसाया अपने हाथों में। अब मुकाबला ट्विस्ट में आ चुका है। सामने खेला है इस बार, बैक टू द बॉलर, मिड ऑन पे खिलाड़ी, सीधा 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 सीधा, देखना है इशारा आएगा क्या। और यहां पर थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया गया है और अब देखना है, यहां से अब ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि थर्ड अंपायर क्या फैसला देने वाले हैं। सुखडेरा ने पहला मुकाबला जीता, पहला मुकाबला जीतकर आत्मविश्वास ऊंचा भरते हुए, ऊंचा करते हुए बाजी मारी की चलते हैं अगले मुकाबले में। लेकिन किसको पता था कि 35 और 36 के मामले में कहीं ना कहीं 36-36 का आंकड़ा भी नजर आएगा आमने सामने। सोनू सहवाग अच्छा खेलने गए थे, स्कूप खेलने गए, हवा में खेला, विकेट के पीछे ऋषि यादव, डाइविंग एफर्ट, और मानो ऐसा लगा जैसे मोहम्मद कैफ और जॉन्टी रूट्स हमें नजर आए पहली मर्तबा नेहरू स्टेडियम गाजीपुर के शानदार डीपीएसएल 2025 में। सीसीटी लंका की तरफ से वो विकेट आता है, फिर अगली बार वो आता है, फिर मुकाबले में जान झोंकने की कोशिश होती है, अच्छी फील्डिंग होती है, विकेट क्या आएगा। अब ये दावपेच लगाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है अभी तक क्या होगा। निगाहें, दस्तूर तो है, मौका भी है, फितूर क्या कहने वाला है। अब देखते हैं कौन यहां लड़कर आगे निकलने वाला है। चलिए, आउट का इशारा आया है, यानी विकेट एक और दिलवाया है और कमाल किया है वहां पर मिड ऑन के खिलाड़ी और साथ में थे गेंदबाज टोनी सिंह। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बोला जाता है टोनी सिंह को। इसके बाद का जो मैच होना उसका टॉस हो चुका है। टाउन टाइटंस बैटिंग करेंगे, टॉस हो चुका है तारिक साहब, लेकिन तारिक साहब उस कैच के बारे में क्या कहना है आपका? वो कैच नहीं मैच है, समझो मैच पकड़ लिया है। कैचेस विन द मैचेस, अक्सर ये सुना भी है और कहा भी जाता है और आखिरकार देखा भी हमने इस मैदान पे। और यहां पर एक और विकेट, सीसीटी लंका क्या पहला मुकाबला जीतकर सफर अपना तय करेगी? जीत के साथ शुरुआत करेगी, जीत के साथ। और कहीं ना कहीं हमने लंका में आग सुनी थी, लेकिन लंका ने सुखडेरा के लंका में आग लगा दी है। वो कौन संकट मोचन बन के निकला है हनुमान की तरह, विकेट के पीछे मेहमान की तरह, वो मेहमान ऋषि यादव, फिलहाल टोनी सिंह। सामने ऊंचा गया है, नीचे गेंद के रात सोनकर, क्या बात है, एक और विकेट यहां पर। देखो देखो आया आंख खोलकर, खेलता है सांस रोककर, सबको सुनाता है, सुन लो कान खोलकर, नाम इसका रात सोनकर। एक और विकेट यहां पे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो बेटर रहेगा, सीसीटी लंका भी और सुखडेरा टाइट स्ट्राइकर्स भी। स्कोर की बात करें तो 22 पे अभी तक विकेट यहां गिर चुके हैं। और ये महाराजा किंग्स के महाराज साहब थोड़े से हट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 1 नंबर की जर्सी, 14 रन चाहिए, अभी भी सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है, यानी चौथा ओवर चल रहा है 5-5 ओवर के मुकाबले में। इसके बाद अगला मुकाबला भी खेला जाएगा। जल्दी रखिए, जल्दी कराइए। महेश साहब, यूसुफ साहब का जन्मदिन है, योम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी। ये चमकता सितारा पैदा हुआ है बनास की सरजमीन पे, बेहतरीन इंसान। बल्लेबाज का नाम एक बार बता दें। संदीप आए हैं, एक बार फिर खेलना चाहते थे सामने ऑफ साइड में, लेकिन गेंद गई है ऑन साइड पे। महेश साहब मौजूद हैं, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा 23 रन पे। 9 बालों पे 13 रनों की जरूरत। 9 में 13, ना तेरा ना मेरा, किसका होने वाला है? किसका आज सिक्का सोने वाला निकलने वाला है? ये देखो, कहीं ऐसा ना हो कि शोले का सिक्का निकले, आए एक ही तरफ, तो ध्यान देना पड़ेगा इसका। फिलहाल टोनी सिंह सामने, ऑनर साहब सामने खेला है, फुल लेंथ की बॉल, सीधा 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 सीधा, देखता है जी नहीं, नकारा वहां पे। वो समय नहीं है प्लीज। थर्ड अंपायर इशारा है यहाँ पे। थर्ड अंपायर के पास भेजा गया। अब देखते हैं उच्च न्यायालय से खबर क्या आने वाली है, क्या ये आउट है या नहीं है। डिसीजन गोइंग फॉर रिव्यू। नेक्स्ट। चलिए, आउट का इशारा दे दिया है।
ऑनर साहब फ्रेम में ही नहीं थे। जब बॉल लगी तो वो अभी तक आधी पिच के पास ही टहल और चहलकदमी कर रहे थे। एक और विकेट का नुकसान यहां पर हो चुका है सुखडेहरा स्ट्राइकर्स को। लंका, जी हां, वो लंका जिसने बड़े बड़े लंका का दहन करने का काम किया। सीसीटी वाराणसी के नाम से जानी जाती हुई टीम अब सीसीटी लंका के नाम से आई है खेलने। बीपीएसएल 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय अनस जमाल साहब उर्फ कमाल साहब, आशु खान साहब, ऋतिक केसरी, नफीस साहब, जानू साहब, सल्लू साहब, शहनशाह साहब, उमर साहब, सबकी मेहनत। और यह मेहनत रंग ला रही है। पीछे राज सोनकर, एक और विकेट। यह पतझड़ सी लगा दी है इस ओवर के अंदर टोनी सिंह ने। मानो ऐसा लगाओ जैसे साइकिल स्टैंड की एक साइकिल को धक्का लगाइए, एक का बैलेंस बेड़ा, सबके बैलेंस बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी सब बहुत बड़ी बात यह है ना कि वो स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में। ठीक से बैट पे आई नहीं थी ये बॉल और हवा में चली गई। अब चाहिए 8 बॉलों पे 13 रन, बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 3 चौकों को अगर दिमाग में रखेंगे ना तो ये आसान लगेगा, लेकिन वो भी चीजें आसान नहीं है। क्या कहते हैं? 7 गेंदें बची हैं, 5 गेंदें हो चुकी हैं। 7 में चाहिए 13 रन। सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं, नाम पता चल जाए तो बेहतर होगा। चंद्रजीत आए हैं, क्या ये जीत दिलाएंगे? इस बार छोटी जबरदस्त गेंद। शॉट है, 4 रन। ये मैच कभी खत्म नहीं होता। 7 बॉलों पे 9 रन, 6 बॉलों पे 9 रन, सॉरी। आने वाला है मुकाबला, 6 में चाहिए 9 रन। अभी भी ट्विस्ट अणे ट्विस्ट अणे ट्विस्ट, ट्विस्ट बचला है, अभी बचा है ट्विस्ट इस मुकाबले में। क्योंकि देखिए क्रिकेट में ट्विस्ट नहीं होगा तो फिर जिंदगी में ट्विस्ट नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो। लोग प्लीज समय कम लगाएं क्योंकि इसके बाद एक मैच होना है और अपने पास केवल 45 मिनट और बचे हैं, 40 मिनट। क्या बात है तारिक साहब, तारिक साहब की आवाज सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तारिक साहब को पता रहता है कि करना कैसे है, वो कमाल निकालते कैसे हैं, वो सवाल निकालते कैसे हैं दूसरों के जहन से। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो बेहतर रहेगा। 6 में चाहिए 9। सीसीटी लंका वर्सेस सुखडेहरा स्ट्राइकर्स। पहले मिला 36 का टारगेट, उसका पीछा करते हुए मात्र 9 रन दूर है। लेकिन यहां से 6 गेंदों का खेल बचा है। अब आए बर्थडे बॉय यूसुफ साहब, जन्मदिन है आज। क्या बर्थडे बॉय कमाल करेगा। हमने सुना है हार्दिक पांड्या जब जब जन्मदिन होता है कमाल करते हैं भारत के लिए। जब जब किसी भी खिलाड़ी का जन्मदिन होता है वो कमाल करता है। आज यूसुफ साहब देखते हैं क्या करने वाले हैं। अरे यूसुफ, अ मैन विद अ गोल्डन आर्म गोस फॉर द लास्ट 6 बॉल्स। अच्छी बॉल थी लेकिन उससे खूबसूरत शॉट है, लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग है। तालियां बजा दीजिए इस फील्डिंग के लिए। 5 बॉल्स 8 रन, धड़कने तेज, सबकी उम्मीदें जिंदा, सामने वाले की भी और बल्लेबाजी टीम की भी। कौन कितने प्रशंसकों के साथ यहां जुटा हुआ है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सबके प्रशंसक यहां मौजूद हैं। सब सोच रहे हैं कि मेरी टीम जीते, मेरा जीतने वाला खेले, मेरा जीतने वाला आगे निकले और निकले ऐसा शहंशाह बन के निकले। लेकिन कौन बनेगा। अच्छी बॉल फुल लेंथ की, बड़ी यॉर्कर के आसपास पीछे खिलाड़ी तैनात हैं और कोई भी बैट्समैन अंदर नहीं आएगा समझाने के लिए। 4 में चाहिए 7 रन। 4 बॉल 7 रन। सीसीटी लंका वर्सेस सुखडेहरा स्ट्राइकर। सबसे हाई वोल्टेज वाला ये मुकाबला, इंटरेस्टिंग मैच। सबके गले सूखे, डर सबको लग रहा है। शुभम, स्पेशल अनाउंसमेंट कि आज एक ही मैच खेला जाएगा। कल जो दूसरा मैच है कल सुबह 8 बजे खेला जाएगा, एफसीसी वर्सेस महाराजगंज। थैंक यू सो मच। यानी अगला मुकाबला वो आज का अंतिम मुकाबला। एक और विकेट यहां पे आ गई है, यानी 3 में चाहिए 7। 3 बॉल 7 रन। बड़े बॉय यूसुफ साहब, केक कटेगा, सब में बटेगा। केक तो कटेगा इस मुकाबले के बाद, लेकिन सीसीटी लंका यह बताने के लिए तैयार है कि हम 35 पे भी डिफेंड कराना जानते हैं। इसके बाद का जो मैच है वो अपनी पूरी टीम को तैयार रखे, अपने बल्लेबाजों को तैयार रखे और बिना समय बिताए
इस मैच के समाप्त होने के फौरन बाद से फिलहाल चाहिए 3 बॉलों पे 7 रन। सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं, 3 में चाहिए 7। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, फील्ड पोजीशन को देखते हुए, निहारते हुए, समझते हुए, लेकिन सामने यूसुफ साहब कैच छोड़ा, कहीं ना कहीं मिसफील्ड भी करी, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी में आए तो करारा जवाब दिया है। वक्त कम ले प्लीज, आप लोग समझें, यहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। डाउन द लेग स्टंप बहुत क्या अच्छी निकली गेंदबाजी। है? जी नहीं, 2 में चाहिए 7 रन, 2 में 7। तारिक साहब धड़कने आपकी भी तेज है। धड़कने तेज नहीं, अब ये मैच पक्का हो गया है कि लंका जीत चुकी है। अब कोई हनुमान है नहीं, हनुमान तो है, पहुंच नहीं है, आ कैसे लगाएंगे? हवा में देखिए, है, घबराहट है, ये घबराहट है। लास्ट बॉल पे चाहिए 7 रन। लाजवाब और लाजवाब। मैं इश्क में जीताने के लिए अकेला ही काफी हूं, मैं मंजिल को पाने के लिए अकेला ही काफी हूं, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। वो कमाल लाजवाब सीसीटी लंका। सुखडेरवा स्ट्राइकर्स को बताया कि अकेले काफी हैं, अगर एक ने कर दिया तो सभी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो मैच हुआ ना, यादगार है। प्लीज मत गिनिए, अब लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है, अब विकेट ना गिनिए। टाउन टाइटंस वर्सेस महाराजा किंग्स के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास तैयार हैं इस मुकाबले एक को। चौके से हारे हैं ये, एक चौके से हारे। अगर एक चौका और मिल जाता ना, अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर संदीप को स्ट्राइक मिल जाती तो शायद इस मैच का रुख बदल जाता, क्योंकि संदीप ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिम्मत नहीं हारते, वो जम के मारते हैं। कोई बात नहीं, वेल डन दोनों टीमों के लिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी आपके पास मौका है और यहां पे नीचे नीचे मारने पे चौका है। क्या बात है तारिक साहब, सच में आपके पास मौका है, कारपेट के सारे खेलोगे और मिल जाएगा चौका है। कहीं ना कहीं फिर मिलता किसी एक टीम को धोखा है, वो धोखा